नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए अगस्त महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, अगस्त महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगस्त में सूर्य का ट्रांजिट मिड ऑफ मंथ में, मतलब सूर्य 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक रहेगा। वो 12वें भाव में गुरु के साथ है, कर्क राशि में। और फिर सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है सिंह में, जो आपकी राशि है, आपका लग्न भाव है, उसी में। तो ये बहुत आपके लिए बेस्ट समय है और इसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि सूर्य पावर में आ रहा है, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम है कि सूर्य केतु के साथ और राहु के सामने आ रहा है। तो वो ध्यान रखेंगे हम क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी बात क्या है कि शुक्र आपका जो है वो सेकेंड हाउस में आ रहा है कुंडली में, जहां पर 6 नंबर लिखा है। वो शुक्र की नीच राशि है और उसका मैंने डिटेल वीडियो अलग से दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। शुक्र क्या इफेक्ट देगा थ्रू आउट द मंथ। वो 1 अगस्त से 2 सितंबर रहेगा। वहां पर आपका मंगल 2 अगस्त को ट्रांजिट कर रहा है, वो मिथुन में जा रहा है और आपके सोर्स ऑफ इनकम में, कर्म स्थान को छोड़ के। तो दूसरी तरफ गुरु अपनी जगह पर हैं 12th हाउस में, शनि अपनी जगह पर हैं अष्टम भाव में, आपका राहु अपनी जगह पर है सप्तम भाव में, केतु जो है वो 1st हाउस में ऑलरेडी है और सूर्य उनके पास मिड ऑफ मंथ में 17 अगस्त को जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस के इफेक्ट्स आपको जबरदस्त मिलेंगे। बुध 2 बार ट्रांजिट कर रहा है, 5 अगस्त और 22 को। तो बुध अस्त के भी हो रहे हैं, तो यहाँ कॉम्बिनेशंस जबरदस्त हो रहे हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इवन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो अगर बेल आइकन दबाएंगे तो उनको ऐसे नोटिफिकेशंस तुरंत मिलेंगे, तो उनको वीडियो मिल जाएगा, तो वो तुरंत उसमें उसका लाभ उठा पाएंगे और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर अगस्त महीना जो है वो लियो वालों के लिए एक तरह से शुरू में बहुत अच्छा इसलिए है क्योंकि सूर्य राहु के सामने नहीं आया है, आपकी कुंडली का मालिक है। तो आपके कुछ कार्य जो हैं वो सफल होते जाएंगे। गुरु के साथ, उच्च के गुरु के साथ सूर्य का होना आपको आपके खर्च में कंट्रोल होगा। आप जो दिशा में खर्च होनी चाहिए उसी में आप कर पाएंगे, सारी चीज़ें मैनेज होगी। लेकिन आफ्टर मिड ऑफ मंथ सूर्य 1st हाउस में जाएगा। एक तो केतु आपका पहले स्थान में काफ़ी समय से, मैं हमेशा कहता आया हूँ, तो आपको भ्रमित कर रहा है। वो कुछ चीज़ों में भ्रम आपके मन में पैदा कर रहा है, आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब सूर्य आएगा तो वो कहेगा रुको, ये सब नहीं चलेगा, जो मैं कहूँगा वो होगा। लेकिन सामने राहु है, वो ग्रहण भी कर रहा है, वो दृष्टि भी कर रहा है। तो आपके लिए यहाँ ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वो एक तरह से कहें कि एक फाइट चलेगी सूर्य राहु केतु की। तो आपको थोड़ा इम्बैलेंस करेंगे। इम्बैलेंस यानी कि थॉट्स पे, क्योंकि 1st हाउस है, आपके विचार हैं, आपको लगेगा कि मैं ये करूंगा और ये सही है क्योंकि सूर्य इंट्यूशन का कारक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ही लगेगा कि ये मत करो यार, ये इसमें मतलब शुरू करेंगे फिर छोड़ देंगे, शुरू करेंगे, बिकॉज राहु केतु आपको जाने से पहले रोकेंगे। मतलब थोड़ा बहुत किया सूर्य ने शुरुआत और आपने एक थॉट को कंप्लीट किया कि हाँ अब ये ही करेंगे, जैसे आपने कार्य किया तो वहाँ डाइवर्जन दे दिया। तो ये चीज़ें आपको परेशान करेगी और आपको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये मिड ऑफ मंथ से होगा, तो उससे पहले आप 17 अगस्त तक बहुत सारे काम निपटा लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर लीजिए। और ये सूर्य जो है ना वो 1 महीना रहता है, तो यहाँ मिड ऑफ अगस्त से मिड ऑफ सितंबर तक रहेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक है आपके जॉब में, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जो मिलना है, जो लेना है वो ले लीजिए। बट आफ्टर सूर्य के ट्रांजिट के बाद मत लिए कुछ कीजिएगा। और इवन अभी भी क्या है, शुक्र की गुरु की जो नीच दृष्टि है ना आपके 6ठे भुवन पे, मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो दिया है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने कार्य क्षेत्र में कि कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं अरे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हम तो काफ़ी समय से कुछ कर ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, यू आर लकी बिकॉज योर पर्सनल चार्ट इज़ वेरी स्ट्रांग। लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझे मेल कर रहे हैं, मुझे अपने मैसेजेस में लिख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, हम नहीं चाहते थे फिर भी हमारा जॉब चला गया, या हमने स्विच करने की कोशिश की फिर वहाँ भी गए यहाँ भी गए। तो वो सारी चीज़ें लोगों के साथ हो रही है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ ना हो जाए, बिकॉज कॉम्बिनेशन कभी भी बदल सकता है। आपके चार्ट में जैसे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर में बहुत थोड़ा सा फर्क आया, तुरंत झटका लग जाता है। और यहाँ पर ये समय में तुरंत इफेक्ट हो रहा है, तो ज़रा ध्यान रखना है। अच्छी बात क्या है कि आपके 6th हाउस जो जॉब का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, वहां मंगल की उच्च दृष्टि आ जाएगी 2 अगस्त से, तो सेफ हो जाएगा। मंगल जहां गुरु नीच दृष्टि कर रहा है वहीं पर मंगल उच्च दृष्टि करेगा, तो ये आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अष्टम भाव में वो मंगल दृष्टि करेगा, सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है तो आपकी इनकम बढ़ाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा समय ध्यान देना है। चीज़ें यहाँ से रास्ता बंद हो रहा है तो वहाँ से खुल जाएगा। ये गुरु मंगल का आपके लिए इफेक्ट है। तो
वैसे शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह, उतना नेगेटिव गुरु रिजल्ट नहीं देते। अगर यही कोई क्रूर ग्रह देखता नीच दृष्टि से तो आपको कब का अब तक अलग कर दिया होता अपने जॉब से। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी नेगेटिविटी जो है उसको आप परास्त कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कंफर्ट जोन बढ़ेगा। तीसरा, आपके लिए लोन या कर्ज है वो बढ़ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज मंगल भी वही दिलाएगा। शुक्र आपका जो है वो आपके सेकेंड हाउस में सेविंग्स खर्च करवा सकता है, बिकॉज वो नीच राशि में आ रहा है। तो यहाँ पर परिवार का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा और आपके सेविंग्स भी खर्च होंगे, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। तो सिंह वालों को ध्यान रखना है कि अपनी इनकम हो या अपने सेविंग्स हो, उस एक महीना, सिर्फ एक महीना संभालना है। और सूर्य की वजह से गिने तो आधा महीने मिड ऑफ अगस्त के बाद वो मिड ऑफ सितंबर तक रहेगा। तो जो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सूर्य आपके सेविंग्स को थोड़ा ध्यान रखना है, तो मिड ऑफ सितंबर तक उसका ध्यान रखिएगा। और आपकी वाणी जो है ना उसमें शुक्र जो है ना वो थोड़ा आपको एक होता है ना फिसल गई, तो वो वाली चीज़ ना हो, ज़ुबान फिसल जाना कि भाई क्या बोलना था क्या बोल दिया, उसकी वजह से आपको परेशानी ना झेलनी पड़े, उसकी वजह से आपको दुख ना झेलने पड़े, आपके बॉन्डिंग्स जो है, रिलेशन जो है किसी के साथ वो ब्रेक ना हो जाए, खासकर परिवारजनों के साथ, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ शुक्र की उच्च दृष्टि भी है आपके अष्टम भाव पे, तो पैतृक संपत्ति है, पितृ है, वहाँ पर आपके लिए अच्छा है। वहाँ गुरु का स्थान है, गुरु उच्च राशि में है, 12th हाउस में गुरु की दृष्टि है वहाँ पर, और आपका शनि वहाँ बैठा है। तो जो लीगल चीज़ें हैं उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जो पैतृक कार्य है, पैतृक संपत्ति की चीज़ें हैं उसमें परिवार का सपोर्ट मिलेगा। आप ही अपोज कर सकते हैं, जो नेगेटिव होगा परिवार में वो आपकी वजह से हो सकता है। तो बी केयरफुल कि आपको कुछ ज़्यादा उसमें रिएक्ट नहीं करना है कि नहीं ऐसा होगा नहीं वैसा होगा, कुछ करना ही नहीं आपको, तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको तंत्र मंत्र यंत्र से लाभ है, अपने आप आपको गुरु की दीक्षा मिल सकती है, गुरु मंत्र मिल सकता है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। कोई ऐसा आपको बीमारी या कुछ प्रॉब्लम पता चला है तो उसके सॉल्यूशंस ये मंत्र में मिलेंगे, बिकॉज ऑफ मंगल, बिकॉज ऑफ गुरु। आपको लाभ ये होगा कि छठा और अष्टम भाव दोनों पर एक उच्च दृष्टि कर रहा है, एक नीच दृष्टि गुरु की हो रही है, लेकिन अच्छा है शनि वहाँ का मालिक होकर अष्टम भाव में है, हेल्थ को लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी रखने के लिए वो भी हेल्प करेगा, और गुरु की वहाँ पर दृष्टि है अपने ही घर पे उच्च गुरु की। तो ये स्थिति आपको हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना शॉर्ट आउट होंगी। ये मंथ आपके लिए हेल्थ के इश्यूज़ को, मैं कहूँगा कि हेल्थ के ही प्रॉब्लम आपको पता चलेंगे, और फिर आपको लगेगा अरे यार अगस्त में तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आए नहीं थे, आपको पता अब चला और आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। सॉल्यूशंस मिलेंगे तो आपको फिर बाद में होगा अच्छा हुआ यार पता चला, अदरवाइज तो परेशानी बढ़ जाती। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, डरना नहीं है, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, बट बी केयरफुल कि अवॉइड नहीं करना है। इसके बाद आपके जो भी रिलेशनशिप है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी क्लैरिटी आएगी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है वो दूर होंगी, और जो सही नहीं है वो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। और गुरु की दृष्टि की वजह से, गुरु के स्थान के मालिक होने की वजह से, और दूसरा शुक्र आपकी वाणी में वो रिलेशंस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में आपको नेगेटिव बनाएगा या आपको सामने वाला नेगेटिव लगेगा, तो रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। संतान को लेकर अच्छा समय है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर के लिए मैं कहूँगा कि राहु एक तो वहाँ बैठा है, शनि अष्टम भाव में है, तो वो सारी चीज़ें, और शुक्र जो है वो आपका बैठा है सेकेंड हाउस में नीच राशि में, तो परिवार और लाइफ पार्टनर ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना वो आपको थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब परिवार के साथ आप रहेंगे, लाइफ पार्टनर दूर जाएगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन बैठेगा कि आपके लाइफ पार्टनर को या तो जॉब की वजह से दूर जाना पड़े, बिजनेस की वजह से दूर जाना पड़े, आपको जाना पड़े, एनी हाउ, बट वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और डिस्टेंस भी क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके पर्सनल चार्ट में, दोनों के पर्सनल चार्ट में अच्छे ग्रह नहीं रहे तो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म का बीच में गैप आ सकता है। तो वो ज़रा ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों अच्छे एक दूसरे को समझते हैं तो 1 महीना 1.5 महीना निकालिएगा शांति से। और जब तक ये राहु है तब तक तो ज़्यादा 5 दिसंबर तक का टाइम है, लेकिन ये मंथ बहुत ज़्यादा संभालने लायक है क्योंकि सूर्य मिड ऑफ मंथ में राहु के सामने आ रहा है और आपकी कुंडली का मालिक है। सूर्य अग्रेशन है, पावर है, एनर्जी है, तो वो आपको फिर अग्रेशन वैसे मंगल है, लेकिन सूर्य यहाँ क्या करता है,
जब पावर आता है तो अग्रेशन ऑटोमेटिक आता है, क्योंकि एनर्जी बड़ी है, सूर्य बड़ी एनर्जी है, तो वो एनर्जी का पावर जो है ना वो अचानक से बढ़ जाता है, तो गुस्सा दिलाता है, और राहु के सामने आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है गुस्से में और नेगेटिविटी में। तो आपके बोले मतलब सेकंड हाउस में वीनस भी है नीच राशि में, और वाणी का स्थान है, वाणी का कारक बुध है, वो अस्त का रहेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए वाणी से ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। तो लाइफ पार्टनर के साथ ज़रा उलझना कम। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके सुख की बात करें तो आपके लिए बेस्ट टाइम है कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है, उस पर फोकस कीजिए। अच्छा घर बनाना है, उस पर फोकस कीजिए। आपको ज़मीन लेनी है, अच्छा व्हीकल लेना है, उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए अच्छा समय है। तो अच्छा जो चीज़ें हो रही है उस पर फोकस करेंगे और बाकी सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक महीना बहुत ध्यान रख के इस तरह से चलना चाहिए आपको, और मीड ऑफ मन से ज़्यादा, और अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए आपको सूर्य की पूजा अर्चना करनी चाहिए, आपको गायत्री की पूजा करनी चाहिए, और आपको सूर्य के नाम वगैरह लेकर आपको उनको अर्घ देना चाहिए। आपका विदेश को लेके जो प्रॉब्लम चल रहा है उसमें शॉर्ट आउट होकर चीज़ें बेहतर होने की ओर जाएगी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे होगी। जो चीज़ें होंगी वो आर या पार वाली होगी। तो ज़रा ये समय में तैयारी रखिएगा, या तो आप वहाँ रहेंगे या निकल जाएंगे, या फिर वहाँ जाना है तो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे परमानेंट। ये चीज़ें हो सकती है, चाहे आप स्टूडेंट है या चाहे आप घूमने जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे, या फिर जाके चले आएंगे। तो वो एक सडन डिसीजन होगा, ठीक है, अचानक से चीज़ें होंगी, तो ज़रा उसको समझ के चलिए। बाकी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। और आपके जीवन में यहाँ पर कॉम्बिनेशंस जो है उसमें केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन राहु के सामने होना, ये आपको मेंटल स्ट्रेस ना दे, उसके लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। आपके लिए इनकम के सोर्स अच्छे हैं, सुख भाव अच्छा है, स्थितियाँ कुछ चीज़ों में संभालनी है, 12th हाउस आपका अच्छा है। सो वाई यू आर वरीड, कोई चिंता नहीं। अष्टम भाव जो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, वो अच्छा है। तो 7th हाउस को संभालिए। आपके पंचम भाव में जो चीज़ें हैं, स्टॉक मार्केट या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर रिलेशनशिप, वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो उसको ज़रा अवॉइड कीजिए ये मंथ में। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।